ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली नर्सों ने कॉलेज डीन और संयुक्त संचालक पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित नर्स पूनम सरकार ने जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संबंधित विभाग को से की है। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर शासकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर काम करने वाली नर्सेज द्वारा जय आरोग्य चिकित्सालय के संयुक्त संचालन व अस्पताल डीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। पीड़ित नर्स पूनम ने बताया कि ग्वालियर के गजरा मेडिकल कॉलेज में 50 से अधिक नर्सेज ने डीन और डॉक्टरों की तानाशाही से प्रताड़ित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्वालियर संभागायुक्त को शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर में ये मुद्दा प्रमुखता से उठा है और ग्वालियर प्रशासन ने लीपापूती करते हुए सहायक अधीक्षक को पद से हटा दिया है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। वहाँ मेरे पास कंप्लेंट 50 से 60 नर्सेज की हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये महिलाओं का उत्पीड़न और महिलाओं का शोषण करने की इनकी प्रक्रिया है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और नर्सेज एसोसिएशन 11720 इंदौर शाखा इनका पुरजोर विरोध करती है और हम आने वाले टाइम में 2-2 घंटे का विरोध प्रदर्शन और अगर जरूरत पड़ी तो काम बंद करके प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की प्रताड़ना जो है वो वहाँ पर उनको नर्सेज को दी जा रही थी? नर्सेज को वहाँ ये कंडीशन हो गई है कि 5 से 10 दिन की अगर छुट्टी भी चाहिए, छुट्टी के लिए अधीक्षक उनके पेपर पे साइन नहीं करते हैं। फिर अधीक्षक के पास जाओ तो उन नर्सेज को बोला जाता है एक वहाँ पे कर्मचारी के द्वारा कि आप रात में आइएगा, आपके सब काम हो जाएंगे। अननेसेसरी तनख्वाह रोक दी जाती है, आपकी तनख्वाह आ जाएगी, रात में आना मिलने के लिए। ये वहाँ पे जो संयुक्त संचालक अधीक्षक हैं डॉक्टर धाकड़ और जो वहाँ के डीन हैं निगम, ये उन दोनों की मिली भगत है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुश्री रेखा परमार जी वो ग्वालियर में ही हैं और वो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हैं। उनके आदेश पे ही आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है और केवल ग्वालियर ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे मध्य प्रदेश में हम विरोध प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। कैसा विरोध करेंगे? हम पहले तो 2 घंटे का काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सख्त से सख्त कार्रवाई, केवल पद से हटाना ही काफ़ी नहीं हो जाता। ये अधिकारी लोग आते हैं, पद पे रहते हैं, शोषण करते हैं, उसके बाद हट जाते हैं, फिर वही रिपीट होके कुछ सालों बाद वही अधिकारी दोबारा उसी चेयर पे आ जाता है। हमारा मानना है कि इनको पद से नहीं, इनको बर्खास्तगी दी जाए ताकि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की जा सके। राहुल भाई, ऐसी कितनी जो है नर्सेज उनने आपको शिकायत की है? मेरे पास 50 से 55 नर्सेज के फ़ोन और मैसेज आ चुके हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही क्योंकि उनकी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। और मैं अपनी MSc नर्सिंग की परमिशन लेने गई तो मेरे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत मिसबिहेव किया गया, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जिसे मैं बखान भी नहीं कर सकती हूँ। और मुझे पर्सनली अकेले मिलने बुलाया गया। उन्होंने कहा कि रात में अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो तुम्हारा काम होगा और तुम्हारी सैलरी निकलेगी, वरना नहीं निकलेगी। इसकी शिकायत मैंने आगे तक के करी है, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, वहाँ पे कमिश्नर जी को भी किया। और शिकायत करने के बाद में वहाँ पर हम जितनी नर्सेस थी, हम जितने लोग उस सर के पास शिकायत के लिए गए थे, सभी पे कार्रवाई की, सभी के नाम से लेटर निकाल दिया उन्होंने, उनको उनके पद से हटा दिया है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। बाकी लोगों को स्पष्टीकरण का, मेरे छुट्टियाँ सेंक्शन नहीं की, सारी छुट्टियों के पेपर जमा करने के बाद सारे पेपर ऑफिस से गायब हैं। मेरे 6 महीने से सैलरी नहीं आई है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सिंगल पेरेंट्स होने की वजह से बच्चे का भी मेरे को अकेले ध्यान रखना पड़ता है और मेरे पास अभी कोई साधन नहीं है कि मैं कुछ आगे सरवाइव कर सकूँ। ये शिकायत है वहाँ पे जो संयुक्त संचालक है उनकी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सर है उनकी और डीन सर की भी है। क्या नाम है उनका? डीन सर का नाम है अक्षय निगम सर है और वहाँ के संयुक्त संचालक जो है धाकड़ सर है। उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करा। एक वुमेन से, एक औरत से किस तरीके से, एक आपके कर्मचारी से किस तरीके से बात करनी चाहिए, उन्होंने मुझे मतलब इतना बोला है कि आप तो आधे बच्चा पैदा कर रही है, यहाँ पे आधे बच्चा पाल रही है, आप लोग पढ़ के क्या कर लोगी, इस तरीके के शब्दों का यूज़ करना। और कहते हैं कि अगर अकेले हमसे मिलने आओगी तो तुम्हारी सैलरी निकलेगी वरना आपकी सैलरी नहीं निकलेगी। आगे तो अभी सबको मैंने सब तरह के ज्ञापन लगाया है, सभी को सूचना दी है। अब जैसे आगे कार्रवाई, आगे की जैसे भी जांच हो, कमेटी जैसी। आप क्या चाहते हो, उसमें क्या होना चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैंने एक नियम के तहत आपसे परमिशन मांगी है MSc नर्सिंग की, तो आप मुझे वो परमिशन दीजिए। और जो मेरी सैलरी है, जो मेरा जीवन यापन का एक साधन है,
वो मेरी सैलरी आप प्रॉपर नियम के तहत निकालिए, बाकी सारे पेपर मैंने उनको दे चुके हैं। एक लड़का भी मिला था आपको जो बार-बार? हाँ, जो एक लड़का मुझे वहाँ पे एक ऑफिस में, वो यूडीएस का लड़का, वो भी मेरी शिकायत के बाद उसका नाम यूडीएस में डाला गया, अन्यथा वो किसी जॉब वहाँ पे किसी पद पे नहीं था, वो लड़का वहाँ रहता है। वो वहाँ पर लड़कियाँ परेशान हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, मेरे पास उनके लेटर भी है, कई लोगों का डिवोर्स हो चुका है वहाँ पे धाकड़ सर की वजह से, उसके भी है। जांच कमेटी में उनको दोषी पाया गया है, फिर भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।